हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने जो ये चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। हमने समझा था कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या होता है, और वेरिएशन के बारे में समझा था, जेनेटिक्स के बारे में समझा था। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो मेंडल है, मेंडल ने यहाँ पर इनहेरिटेंस को समझने के लिए क्या किया था। ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था, जो प्लांट्स हैं वो चूज़ किए थे। ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ चूज़ की थी 14, है ना। और फिर उसके बाद में वो जो प्लांट वेराइटीज़ हैं उनमें का क्या करवाया था, क्रॉस। ठीक है। तो दो क्रॉस करवाए थे मेंडल ने। कौन कौन से क्रॉस करवाए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। यहाँ पर सबसे पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। देखो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाया था। जो एक जीन है उसकी इनहेरिटेंस को समझने के लिए, है ना। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है। एक जीन की इनहेरिटेंस को समझने के लिए वहाँ पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। ठीक है। और देखो यहाँ पर जीन को उस समय मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। ठीक है। तो देखो आगे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्लांट में एक कैरेक्टर को चूज़ किया। ठीक है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, चूज़ वन कैरेक्टर। ठीक है। और ये जो वन कैरेक्टर है यहाँ पर उन्होंने दो प्लांट लिए। ठीक है। दो अलग अलग प्लांट्स लिए क्रॉस करवाने के लिए, है ना। कौन कौन से प्लांट्स लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले, एक तो यहाँ पर है टॉल प्लांट। एक कौन सा प्लांट लिया, टॉल प्लांट। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लिया डॉर्फ प्लांट। दूसरा प्लांट कौन सा था, डॉर्फ प्लांट। ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, यहाँ पर आपके लंबा प्लांट और ये डॉर्फ बोना प्लांट। ठीक है। तो प्लांट में हाइट का जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जैसे हम हाइट वाले की बात करेंगे। ठीक है। तो हाइट में जो कैरेक्टर है उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। एक तो टॉल प्लांट मिलता है पी प्लांट में और एक ड्वार्फ प्लांट मिलता है। तो मेंडल ने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने यहाँ पर क्या लिया, टॉल प्लांट। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर टॉल प्लांट। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट। दूसरा है ड्वार्फ प्लांट। ठीक है। देखो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ये क्या है, पेरेंट जनरेशन्स हैं। ठीक है। ये पेरेंट जनरेशन्स हैं। पेरेंट जनरेशन्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेरेंट जनरेशन में इसको हम मानते हैं जैसे कि आपके मेल प्लांट है और ये वाला है आपके फीमेल प्लांट। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो क्या है आपके कैपिटल टी कैपिटल टी, और यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो क्या है आपके स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जीनोटाइप है वो क्या बताता है, आपके जीन्स को बताएगा। जीनोटाइप क्या बताएगा, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ट्रेट। ठीक है। जो ट्रेट है उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, तो वो आपकी किस में आता है, जीनोटाइप में। और जीनोटाइप में हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर अलील्स का, यूज़ ऑफ अलील्स। ठीक है। अलील्स का यूज़ करते हैं। और अलील्स यहाँ पर क्या है आपके, ए फॉर्म ऑफ जीन, है ना। अलील्स यहाँ पर क्या है आपके फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है। जो जीन है उसकी फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जीन है और यहाँ पर ये जीन है जिसमें दो अलील्स हैं, ये तो कैपिटल टी और एक यहाँ पर कैपिटल टी, और इधर जीन में दो अलील्स हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो इधर ये जो दोनों अलील्स हैं ये क्या बना रहे हैं, जीनोटाइप। इधर ये दोनों अलील्स क्या बना रहे हैं, जीनोटाइप। किसका बना रहे हैं, डॉर्फ प्लांट का। ठीक है। यानी डॉर्फ ट्रेट के लिए यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। और टॉल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने,
यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ये हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, अब इनसे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपके गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। और एक हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है। ये पनेट स्क्वायर है, ठीक है। और इस पनेट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपने प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे क्रॉस से वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैमेट्स बनाते हैं, है ना। जो टॉल प्लांट है उस टॉल प्लांट से क्या बनेंगे, यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। दो तरह के यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, इधर हम लिख देते हैं गैमेट्स, ठीक है। और इधर कौन से गैमेट बनेंगे, देखो ध्यान रखना है कि जो गैमेट बनेंगे उन गैमेट्स में एक गैमेट के अंदर एक ही अलील जाने वाला है दोनों में से, ठीक है। तो इधर आपके कैपिटल टी वाला क्या बन जाएगा, गैमेट बन जाएगा, ठीक है। और इधर भी क्या बन जाएगा, कैपिटल टी वाला गैमेट, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो दूसरा प्लांट है डॉट प्लांट, उसके भी क्या बनाएंगे, हम गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। और इधर भी हम लेबल कर देते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन से गैमेट बनेंगे, यहाँ पर आपके स्मॉल टी वाला गैमेट बनेगा और इधर भी स्मॉल टी अलील वाला गैमेट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो गैमेट्स बने इधर तो आपके मेल गैमेट्स और इधर फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट में फ्यूज़न होगा, फिर उससे आगे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से आगे प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें किस में चलती हैं, जाइगोट का बनना, ये सारे आपके जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, और एम्ब्रियो किस में होता है, सीड में। और सीड जब हम ग्रो उगाते हैं ज़मीन में तो वहाँ पर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो हम डायरेक्ट इतनी लंबी प्रोसेस की बात नहीं करेंगे हर बार, हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उससे जो जाइगोट बनेगा, तो वो जाइगोट जो भी प्लांट बनाने वाला है उससे जो भी प्लांट बनेगा वो हम सीधा यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कैपिटल टी अलील और ये स्मॉल टी अलील जब दोनों में फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा प्लांट का वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील वाले यहाँ पर जो प्लांट थे वो कौन से थे, टॉल प्लांट। ये क्या है यहाँ पर, टॉल प्लांट, ठीक है। इसके बाद में ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलील वाले गैमेट से फ्यूज़ होगा, ठीक है। और इधर भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी जो प्लांट है वो टॉल प्लांट होगा, ठीक है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी अलील वाले गैमेट से फ्यूज़ होगा तो इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी ये क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील वाले से फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर बनेगा, और ये टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कौन सी जनरेशन मिल गई है, F1 जनरेशन, है ना। यहाँ पर हमें कौन सी जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में अगर देखो, है ना, तो यहाँ पर सारे जो प्लांट्स हैं वो हमें कैसे मिल रहे हैं, टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो जो ऑल प्लांट्स हैं वो टॉल थे, ठीक है। ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन वर टॉल, ठीक है। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉल मिले, ठीक है। और अब हम इसके बाद में आगे का क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ आप पर ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिससे कि हम ने F1 जनरेशन ऑब्टेन की है, ये मेंडल ने की थी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने एक लॉ निकाला, और वो जो लॉ है वो क्या है, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है कि यहाँ पर मेंडल ने क्या बोला था कि जो भी यहाँ पर किसी भी प्लांट में जो कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं वो किसके द्वारा डिसाइड हो रहे हैं, फैक्टर के द्वारा। यानी फैक्टर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन से आगे वो किस में जा रही है, अगले प्लांट में, यानी फैक्टर से वो अगले प्लांट में ट्रांसफ़र हो रही है,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो प्लांट है, दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो अगर F1 जनरेशन में हम देखें तो यहाँ पर जो टॉल प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टॉल प्लांट में भी, टॉल प्लांट से भी क्या आए हैं यहाँ पर, फैक्टर आए हैं, और ड्वार्फ प्लांट से भी क्या आए हैं, फैक्टर, ठीक है। तो जो टॉल प्लांट है वो किसको यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, यहाँ पर डॉर्फ प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉल ट्रेट है ना, ये जो टॉल ट्रेट है ये क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि F1 जनरेशन में अपने आप को डोमिनेट करता है, ठीक है। और जो डॉर्फ ट्रेट है, ये डॉर्फ ट्रेट यहाँ पर क्या है, रेसेसिव ट्रेट, ये क्या है यहाँ पर, रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। रेसेसिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉल ट्रेट है वो डॉर्फ ट्रेट पर डोमिनेट करता है F1 जनरेशन में, और इसी को उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप इन फैक्टर्स की बात करो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी अलील है, कैपिटल टी अलील या फैक्टर, ये यहाँ पर क्या है, आपके डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। और स्मॉल टी अलील है, ये क्या है यहाँ पर, रेसेसिव अलील या फैक्टर, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में डोमिनेंट ये अलील है यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने समझ लिया है, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसी में ही अगला क्रॉस करवाया वापस उन्होंने, ठीक है। तो अगले क्रॉस में उन्होंने यहाँ पर सेल्फ क्रॉस यानी सेल्फ पोलिनेशन करवाया, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वापस से जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो F1 जनरेशन के प्लांट्स कौन से थे यहाँ पर, जैसे कि टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट, और सारे टॉल प्लांट थे। तो टॉल प्लांट को ही उन्होंने आपस में क्या किया, यहाँ पर सेल्फ क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या की, यहाँ पर सेल्फिंग की, है ना। सेल्फिंग का मतलब कि यहाँ पर जो प्लांट है उन्हीं के बीच में आपस में क्रॉस करवाया, पॉलिनेशन करवाया। पहले ही उन्होंने क्या किया था कि ट्रू यहाँ पर वेराइटीज़ ली थी, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़, और अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टॉल प्लांट है वो, उसमें किस किस का कैरेक्टर मिक्स है, आपके डॉर्फ प्लांट का और टॉल प्लांट का। तो ये हाइब्रिड है, यहाँ पर ये भी हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप था वो कौन सा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कौन सा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ये जो जनरेशन है ये कौन सी जनरेशन है, यहाँ पर पेरेंट जनरेशन, ठीक है। और प्लांट्स कौन से हैं यहाँ पर, F2 जनरेशन के, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, गैमेट्स, और उन गैमेट्स का हम फ्यूज़न करवाएंगे। तो फ्यूज़न से जो प्लांट्स बनेंगे उनको हम लिखेंगे किसके अंदर, पनेट स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर पनेट स्क्वायर में हम यहाँ पर गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, इस तरह, इससे हम दो तरह के गैमेट्स बनाने वाले हैं, है ना। और इधर भी यहाँ पर इस प्लांट से दो तरह के गैमेट्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से गैमेट्स बनाएंगे यहाँ पर, जो टॉल प्लांट है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दो अलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक प्लांट में, और दोनों जो अलील्स हैं उनमें से यहाँ पर एक ही अलील आगे गैमेट में जाने वाला है, ठीक है। तो कैपिटल टी अलील वाला गैमेट यहाँ पर बनेगा, और एक क्या बनेगा यहाँ पर, स्मॉल टी अलील वाला गैमेट, दोनों में से एक ही ट्रांसफर हुआ है। इधर भी क्या होगा, वही सेम अलील है यहाँ पर, तो कैपिटल टी अलील वाला गैमेट, और इधर स्मॉल टी अलील वाला गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये अपने क्या बन गए यहाँ पर, गैमेट्स, ठीक है। और इधर भी क्या बन गए यहाँ पर, गैमेट्स, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, जो गैमेट्स हैं उनका हम फ्यूज़न करेंगे, और फ्यूज़न करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर प्लांट,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी अलील, कैपिटल टी अलील वाला गेमिट इस कैपिटल टी अलील वाले गेमिट से फ्यूज़ करेगा तो प्लांट यहाँ पर कौन सा प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी वाला। यानी ये अगर हम देखें तो इससे पहले हमने जब ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट लिए थे तो उसमें कौन सा प्लांट का जीनोटाइप था, ये टॉल प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमें, टॉल। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल टी यहाँ पर जो स्मॉल टी अलील वाला गेमिट है उसे फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट होगा वो कौन सा होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर टॉल प्लांट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आगे देखो, स्मॉल टी अलील कैपिटल टी अलील वाले गेमिट से फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला हमें प्लांट मिलने वाला है, तो ये कौन सा मिलेगा, टॉल। फिर उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हमें क्या मिलेगा, प्लांट। और ये जो प्लांट होगा ये कौन सा प्लांट होगा, याद करो F1 जनरेशन में हमने ये प्लांट लिया था इससे जीनोटाइप वाला, तो ये प्लांट होगा ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें 3 जो प्लांट मिले हैं वो 3 प्लांट हमें टॉल प्लांट्स मिले हैं और एक जो प्लांट है वो हमें कौन सा मिला है, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये F2 जनरेशन ऑब्टेन हो चुकी है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर F2 जनरेशन पनेट स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस F2 जनरेशन का हम जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके फिनोटिपिक रेशियो। देखो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, फिनोटाइप में हम प्लांट का आउटर कैरेक्टर देखते हैं कि प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। ठीक है, अब हमें जो प्लांट है उसका हमें जीनोटाइप नहीं पता अभी। ठीक है, हम केवल उसका कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर फिनोटिपिक रेशियो देखो तो यहाँ पर हमें टॉल प्लांट्स कितने मिल रहे हैं, टॉल प्लांट्स हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, 3। ठीक है, टॉल प्लांट रेशियो और दूसरा है ड्वार्फ प्लांट, ये 2 ही तरह के हमें प्लांट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टॉल प्लांट्स कितने मिल रहे हैं, 3, और ड्वार्फ प्लांट कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3:1। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप कौन कौन से हैं आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हमें जीनोटाइप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा है, एक तो कैपिटल टी और रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, रेशियो स्मॉल टी, तो कैपिटल टी यहाँ पर कितने प्लांट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर चेक करो, एक ही प्लांट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स कितने मिल रहे हैं, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और रेशियो का मार्क लगा देंगे यहाँ पर। और स्मॉल टी वाला हमें प्लांट कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, तो अगर F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1:2:1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, अब मेंडल को पता था कि यहाँ पर ये जो 3 टॉल प्लांट्स मिले हैं, ये जो 3 टॉल प्लांट्स हैं ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब कि जिसमें जो फैक्टर्स हैं या अलील्स हैं वो सेम टाइप के हों। ठीक है, और हेट्रोजाइगस का मतलब जिसमें जो अलील्स और या जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के हों। ठीक है, जैसे होमोजाइगस की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल टी या स्मॉल टी, और हेट्रोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अब मेंडल को पता करना, क्योंकि वहाँ पर बाहर से सब तीनों प्लांट्स कैसे दिख रहे, लंबे प्लांट्स, और अंदर हम कैसे पता करें कि उसके अंदर कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करवाया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में उन्होंने क्या किया, ये
टेस्ट क्रॉस में उन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक तो जो आपके F1 जनरेशन के जो पेरेंट प्लांट था, है ना, F1 जनरेशन का पेरेंट प्लांट कौन सा था यहाँ पर, डॉर्फ प्लांट। कौन सा प्लांट था, डॉर्फ प्लांट, ठीक है। और डॉर्फ प्लांट का जो क्रॉस है वो किससे करवाया यहाँ पर, टॉल प्लांट से। टॉल प्लांट कौन सा वाला लिया, जो F2 जनरेशन का है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उनको यहाँ पर क्या मिले, 50% क्या मिले, टॉल प्लांट। 50% यहाँ पर क्या मिले, टॉल प्लांट, ठीक है। और इसके बाद में जो 50% है वो कौन से मिले, यहाँ पर डॉर्फ प्लांट, 50% डॉर्फ प्लांट मिले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसके बेसिस पर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डॉर्फ प्लांट का हमें पहले से ही पता है कि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसका चेक करना है। अब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कि जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट के लिए यहाँ पर दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, एक तो होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो जैसे एक तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है। अब दोनों में से बताना है कि यहाँ पर कौन सा होने वाला है, कौन सा हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल टी वाला प्लांट से अगर यहाँ पर कैपिटल टी वाला प्लांट होता तो हमें यहाँ पर 50% डॉर्फ प्लांट नहीं मिलते, ठीक है। क्यों नहीं मिलते ये अभी हम चेक करते हैं। और यहाँ पर 50% हमें डॉर्फ प्लांट मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट होना चाहिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर रखते हैं और हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने रखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो क्रॉस करवाने के लिए इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर इसके अगर हम गेमेट्स बनाएं, है ना, अगर इसके गेमेट्स बनाए तो यहाँ पर इसके गेमेट्स कौन से बनने चाहिए, कैपिटल टी वाला और ये स्मॉल टी वाला, और इधर सेम टाइप की क्या बनेंगे, यहाँ पर आपके गेमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो क्रॉस करवाओ इनके बीच में, यहाँ पर ये प्लांट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका क्रॉस करवाओ इससे, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और इधर क्रॉस करवाओ स्मॉल टी, और इधर क्रॉस करवाओ स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि जब हमने यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट जब लिया था, देखो पता नहीं था मेंडल को, पर मेंडल ने यहाँ पर एज्यूम करके निकाल लिया कि भाई अगर ऐसा है तो वो उसके लिए यहाँ पर इस प्लांट में जो टॉल प्लांट है उसमें कौन सा फैक्टर होना चाहिए, स्मॉल टी, तभी ही यहाँ पर जो प्लांट है उसमें 50% डॉर्फ प्लांट होंगे, ठीक है। क्योंकि इधर से यहाँ पर डॉर्फ प्लांट बनने के लिए एक साइड से यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल टी फैक्टर आना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 50% टॉल प्लांट है और 50% डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। तो अब मेंडल को पता लग गया, है ना, मेंडल को क्या पता लगा कि भाई ये जो टॉल प्लांट हमने चूज़ किया जिससे कि हमें 50% डॉर्फ और 50% टॉल प्लांट मिले थे, वो कौन सा था यहाँ पर, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये जो टॉल प्लांट है ये कौन सा है, F2 जनरेशन वाला हेट्रोजाइगस प्लांट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में, और ये तो हेट्रोजाइगस है, अब होमोजाइगस का भी चेक कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो वापस क्या किया, अब यहाँ पर कोई दूसरा प्लांट लिया टॉल प्लांट, ठीक है, और वापस क्या किया उन्होंने, वही क्रॉस करवाया, ठीक है। और अब उन्होंने टॉल प्लांट का जो क्रॉस करवाया, टॉल प्लांट का वापस क्रॉस किससे करवाया, वही वापस डॉर्फ प्लांट से, ठीक है। और उनको यहाँ पर सारे जो प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, सारे जो प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि सारे अगर टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं इसका मतलब कि इधर से यहाँ पर जो टॉल प्लांट है इधर से कोई भी जो डॉट प्लांट बनाने के लिए जो भी फैक्टर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसे नहीं आ रहा है ये अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। इसका टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या
हो सकता है, कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, ठीक है, इसके हम गेमिट्स बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी वाला गेमिट, और इधर स्मॉल टी वाला यहाँ पर गेमिट बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो आगे, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, ये कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पर ये वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये कैपिटल टी इधर स्मॉल टी, ठीक है, और इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन के कौन से यहाँ पर प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, हेट्रोजाइगस प्लांट से, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो प्लांट है उसमें कौन सा कैरेक्टर दिखता है हमें, डोमिनेंट कैरेक्टर, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, हमने चेक किया था टॉल वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इधर से दूसरी जो टॉल प्लांट है, उस टॉल प्लांट से ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, फैक्टर। अगर ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए यहाँ से फैक्टर आता तो क्या मिलता, हमें 50% ड्वार्फ प्लांट मिलते, जो कि इधर हमें मिल रहे थे, और इधर नहीं आए हैं यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट के फैक्टर, इसलिए हमें यहाँ पर सारे प्लांट्स कैसे मिले हैं, टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवा के क्या किया, जो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले उनका उन्होंने जीनोटाइप चेक किया कि कौन सा जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस है और कौन सा जो टॉल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये अभी इसी की बात करते हैं, तो ये वाला कौन सा था, होमोजाइगस, और ये वाले दो यहाँ पर हेट्रोजाइगस, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो आगे, अब यहाँ पर मेंडल ने जो F2 जनरेशन है उसके बेसिस पर, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन है उसके बेसिस पर यहाँ पर लो निकाला, ठीक है। और वो जो लो है वो क्या है, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। दूसरा जो मेंडल का लॉ है, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि जो दूसरा लॉ है वो क्या है यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन अलग होने वाला है, तो हमने देखा था कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनमें क्या बन रहे थे, गेमेट्स, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्लांट लिया था, टॉल प्लांट, ठीक है। दोनों तरफ हमने कौन से प्लांट्स लिए थे, टॉल प्लांट, और उनके बीच में हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें क्या बने थे, गेमेट्स। देखो यहाँ पर टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इनसे क्या बन रहे थे यहाँ पर, गेमेट्स, है ना। इधर भी क्या बन रहा था, गेमेट बन रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब गेमेट्स फॉर्मेशन का समय आता है तो यहाँ पर जो अलील पेयर है, अलील पेयर में देखो यहाँ पर 2 अलील से दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो अलील पेयर है ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। और अलग हो जाएंगे तो अलग होकर यहाँ पर किस में चले जाते हैं, गेमेट्स में, यानी ये दोनों सेग्रीगेट हो रहे हैं और किस में जा रहे हैं, गेमेट्स के अंदर। तो कैपिटल टी जो अलील है वो स्मॉल टी से बिछड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल टी अलील अलग गेमेट बनाएगा, और इधर भी बिछड़ गया, और क्या बनाएगा यहाँ पर, स्मॉल टी अलील बनाएगा, स्मॉल टी अलील वाला गेमेट बनाएगा। इधर भी वही सेम कंडीशन होने वाली है, ठीक है। कैपिटल टी अलील वाला गेमेट, स्मॉल टी अलील वाला गेमेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अब अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। और दोनों में से डोमिनेंट जो फैक्टर है या लील है वो कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल टी, और जो कि किस पर डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर स्मॉल टी पर। अब डोमिनेट कर रहा है फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर जो कैपिटल टी अलील है वो इससे अलग हो रहा है, ठीक है। कि भाई यहाँ पर मैं तेरे साथ रह तो रहा हूँ पर तू मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। जब गेमेट समय बनने की बारी आएगी तो मैं अपने आप अलग हो जाऊंगा, ठीक है। और ये अलग हो गए यहाँ पर, ठीक है।
तो साथ भी रहे और फिर बाद में गैमेट फॉर्मेशन का समय आया तो ये आसानी से अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलील्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं, गैमेट्स अलील अलील्स सेग्रीगेट अलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, हम केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो अलील्स हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, और यही क्या है आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और कोई बाउंडेशन नहीं होती है, और यहाँ पर और ब्लेंडिंग भी नहीं होती है। नो ब्लेंडिंग ऑफ अलील्स, नो ब्लेंडिंग ऑफ अलील्स। ठीक है, कोई अलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो प्योर हैं। ठीक है, अभी ये गैमेट बन रहा है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी अलील वाला बन रहा है, तो ये कैसे प्योर है यहाँ पर देखो, अगर प्योर होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इम्प्योर होगा तो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी किसके साथ रह रहा है, कैपिटल टी के साथ। ठीक है, डोमिनेंट कौन है, स्मॉल टी है, सॉरी कैपिटल टी है, और फिर भी यहाँ पर जो स्मॉल टी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका नहीं पड़ेगा, इस कैपिटल टी का। ठीक है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कब करेगा, जब गैमेट फॉर्मेशन का समय आएगा और फिर उसके बाद में जब फ्यूजन होगा। ठीक है, तो हमने चेक किया था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पर स्मॉल टी और जो स्मॉल टी है ये दोनों गैमेट्स आपस में जब फ्यूज हो रहे थे तो जो प्लांट्स बन रहा था वो कौन सा बन रहा था यहाँ पर, आपके डॉर्फ प्लांट। ठीक है, और जो डॉर्फ प्लांट हमने यहाँ पर शुरुआत में देखा था, यानी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी हमने मटर की। ठीक है, शुरुआत में ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ये डॉर्फ प्लांट। ठीक है, तो वैसा ही हमें यहाँ पर डॉट प्लांट मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये गैमेट्स इम्प्योर होते, है ना, इम्प्योर कब होते, जब इसके साथ कैपिटल टी का इस पर कोई प्रभाव पड़ता। ठीक है, तब ये इम्प्योर होते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, और ये जो अलील है वो प्योर है, तो इससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो भी कैसे होने वाले हैं, प्योर। और प्योर होंगे तो यहाँ पर हमें प्योर ही कैरेक्टर मिलने वाला है जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। ठीक है, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अलील्स है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आगे आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।